अच्छा, इसमें करना क्या है हमें, जो है पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस और सेंसिटिविटी एनालिसिस है, ठीक है। अच्छा, हमारे क्वेश्चन है, ये खैर मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। 3 चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हाई ग्रेड, ठीक है। और ये 3 तरीके की पाइन है हमारे पास जो कि उसमें यूज़ हो रही है। हमारा पल्प जो है, क्या कहते हैं, पल्प होता है लाइक लकड़ी वगैरह का, वो यूज़ हो रहा है पेपर मिल है पेपर बनाने का, ठीक है। तो 3 तरीके के 3 ग्रेड के पेपर्स बनना। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं कि इतने टन ये वाला होगा, इतने टन ये वाला है, इतने टन ये वाला है, और हर एक कोई कॉस्ट ये रही, तीनों में गिवन है। प्रॉफिट जो है हर एक का, कि इतना प्रॉफिट इसका होगा, इतना प्रॉफिट इसका होगा, इतना प्रॉफिट इसका होगा। तो करेंगे क्या हम, हमारे पास यहाँ पे चार्ट गिवन है जिसमें बी इनवर्स हमें ये गिवन है, और यहाँ पे जो आएगा हमारा वो ए बी बार आएगा हमारा यहाँ पे जी की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ये हमारा पूरा सी जे भरेगा, ठीक है, जी जे बार फिल होगा। ये हमारे सारे ए जे बार होंगे सारे, ये ए जे 1 बार होगा, सॉरी A1 बार होगा, ये A2 बार होगा, ये 3 बार वाला कहलाएगा, ठीक है। अब होगा क्या हमारे पास यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल है ना, उनके कॉलम्स का हमें पता है कि वहाँ पे 1 वैल्यू होती है, उसके बाकी वैल्यू 0 होती हैं, ठीक है। तो हम पहले वो फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे x1 है, तो हमने क्या करा, x1 की वैल्यू के आगे 1 लगा दिए, बाकी सारे 0 फिल कर दिए। ऐसे ही हमने देखा x3 है, x3 के आगे हमने 1 लगा देंगे और बाकी सारे 0 कर देंगे। तो x3 के आगे हमने 1 लगा दिया, बाकी सारे 0 कर दिए। ऐसे ही हम देखेंगे S3 है, S3 के आगे पहले से यहाँ पे है, और यहाँ पे ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलम्स तो वैसे ही फिल हो जाएंगे हमारे। फिर हमारा बचेगा x2 का कॉलम, क्योंकि x2 हमारा बेसिक वेरिएबल नहीं है, तो x2 का कॉलम ये आ गया। और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दो, ठीक है। हमारे पास ये दो फिल करना है और x2 का कॉलम फिल करना है। तो x2 का कॉलम फिल करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे आएंगे, जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, यहाँ से ये इसकी 2 2 1 ओरिजिनल जो क्या कहते हैं स्टार्टिंग में हमारा कॉलम बना होगा वो ऐसा होगा, और आफ्टर ऑप्टिमैलिटी ये ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो 2 2 1 वाला कॉलम होगा, तो 2 2 1 हम उसका वेक्टर लेंगे। अच्छा, हमारे पास ए जे निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ए जे निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, ये रहा बी इनवर्स इंटू ए जे। बी इनवर्स हमें गिवन है, ठीक है, ये रहा हमारा बी इनवर्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम ए जे से 2 2 1 वेक्टर से, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया वेक्टर क्रिएट होकर आ जाएगा, जो कि 4/5 आ रहा है, 2/5 आ रहा है, -3/5 आएगा, ठीक है। और जब हमारे पास ये आ जाएगा तो ये हमारा ये फिल हो गया। इसके बाद क्या कर रहे होंगे, हम ये जो बी है, बी और जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, बी हमें इनिशियली गिवन है, कहाँ है, ये रहा 180 20 160, तो ये तीन हमारा बी आ गया, और बी इनवर्स गिवन है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों वेक्टर्स को, तो हमारे पास ये बी बार की न्यू वैल्यू आ जाएंगी 84 12 52। और फिर जी की वैल्यू निकाल लेंगे। जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी बी। अच्छा, हम सी बी हमारा कैसे बनता है, जो बेसिक वेरिएबल्स गिवन है ना उसको हम लिखेंगे, ठीक है, सी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो x1 है और जी में देखेंगे उसकी वैल्यू, तो x1 की वैल्यू जी के साथ क्या है, 90 है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, ऐसे करके वेक्टर बनाऊँगा जहाँ पे x1 की वैल्यू 90 आ गई। अच्छा, अलाइनमेंट्स का ख्याल रखना है, S3 पहले तो पहले x3 लिखना है, ठीक है। तो पहले मैंने x1 लिख दिया, x1 की वैल्यू आ गई, फिर x3 की वैल्यू है, तो x3 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है, 120 गिवन है, तो 120 लिख दूंगा। फिर S3 की वैल्यू, S3 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होता ही नहीं है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ये वेक्टर आ जाएगा, और अब क्या करेंगे हम, बी इनवर्स इंटू बी, ठीक है। ये जो बी बार निकाला है ना, बी बार कह रहे हैं, या फिर दोबारा से ही अगर कैलकुलेट करना है तो करते नहीं है वैसे, अगर बी बार पहले निकाल लिए, ठीक है। तो बी बार निकालेंगे और फिर सी बी को बी बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जी की वैल्यू 9000 हमारी आई है, याद आएगी, ठीक है। फिर हमारे पास बचेंगी ये वैल्यू सी जे की, और ये वाली वैल्यू सी जे, ठीक है। तो C2 होगा, C2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे आएंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले पे आए, और सी जे बार, ठीक है, सी बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए जे, ठीक है। जो बी इनवर्स है हमारे पास ये गिवन, इसको ए जे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए जे क्या है, सॉरी हाँ, ए जे से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास ये ए जे आया हुआ ना, ए जे बार, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
एक वैल्यू आएगी जिसको हम फिर माइनस करा रहे होंगे सी जे से। सी जे कैसे निकालेंगे, पहले हमने ये तो सी बी हमें दिख रहा है ऐसे आ गया, बी इनवर्स वो बना हुआ है, ए जे ये आ गया, माइनस सी जे क्या आएगा, ठीक है, माइनस सी जे ऐसे आएगा कि एक्स टू की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर एक्स टू की वैल्यू है 100, ठीक है, तो माइनस करा देंगे 100, ठीक है, ऐसे चल रहा होगा ये। तो अगर यहाँ पे S3 S1 पे आ देंगे तो S1 हम यहाँ पे देखेंगे, S1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो -0 करा रहे होंगे, ऐसे ही S3 देख रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो -0 करा रहे होंगे। तो ये हमारा पार्ट ए हो गया। व्हाट इज़ द करंट सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द करंट सॉल्यूशन में क्या लिखना है हमें, कुछ नहीं करना, बस ये करना है कि जो करंट सॉल्यूशन हमारा है ना, x1 की वैल्यू क्या आई, x2 की वैल्यू क्या आ गई, x3 की वैल्यू क्या आ गई और s1 s2 की वैल्यू क्या आ गई, z की वैल्यू क्या आ गई, जस्ट उसको यहाँ पे लिखना है और कुछ नहीं करना। जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू क्या आ गई और z की वैल्यू क्या आ गई वो सब लिखना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आ गया व्हाट इज़ द न्यू ऑप्टिमल सॉल्यूशन इफ द प्राइस ऑफ मीडियम ग्रेड पेपर इज चेंज टू 110, ठीक है। अब हम पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें क्या करेंगे, हमने बोला कि जो हमारी वैल्यू थी स्टार्टिंग में यहाँ पे जो गिवन थी 100 गिवन थी, तो हम इसको चेंज करके 110 कर देंगे तो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। तो जब नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया हमारा, तो हमारी कौन कौन सी वैल्यूज़ चेंज होंगी, पूछा क्या उसने कि व्हाट इज़ द न्यू ऑप्टिमल वैल्यू एंड प्राइस इफ़ द मीडियम ग्रेड पेपर इज चेंज टू 110, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, जो सी बी है, ठीक है, सी बी हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे कि हमारे क्या इस वैल्यू के चेंज होने से कोई उस पर फ़र्क पड़ता है, क्या नाम है, जो वेक्टर है हमारा उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो